नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानते हैं हर रोज एक नए विषय के बारे में जिस पर हम पंडित जी से चर्चा भी करते हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम आज शुरुआत कर रहे हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 12 मई 2022 है, दिन गुरुवार का है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज आज एकादशी तिथि है। विक्रम संवत वर्तमान में 2079 चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 12 बजे से डेढ़ बजे से 3 बजे के बीच में रहेगा। और आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। सूर्य इस समय मेष राशि में है और चंद्रमा इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल इस समय कुंभ राशि में है। बुध इस समय वृषभ राशि में वक्री गति से घूम रहे हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही इस समय मीन राशि में अपनी शुभ स्थिति में विराजमान है। वहीं शनि इस समय कुंभ राशि में है। राहु मेष राशि में सूर्य के साथ युति बनाकर घूम रहा है। वहीं केतु तुला राशि में है। और हमारे दर्शकों के लिए एक और चीज मैं बता दूं, अगले हफ्ते 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिनमें सबसे पहला राशि परिवर्तन रविवार को सूर्य के द्वारा होगा। सूर्य मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो बुध के साथ बैठेंगे और बुध को कंबस्ट कर देंगे। दूसरा, मंगल ग्रह 17 तारीख को शिफ्ट होगा। मंगल ग्रह कुंभ से निकलकर मीन राशि में गुरु के साथ प्रवेश करेगा। वहीं 23 तारीख को शुक्र ग्रह वो मीन राशि से अपनी उच्चतम स्थिति से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेगा। तो ये तो आज का पंचांग था और आज का ग्रह गोचर। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं विषय की ओर। हमारा आज का विषय है कि किस नाम की लड़कियां सबसे ज्यादा गुणों की खान होती है और किसी को भी आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। जी पंडित जी, इस विषय में हम जानने का आपसे प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे लोग जो अपने आसपास बहुत सारी बिटियाएं, कन्याएं, लड़कियों को देखते हैं, या ऐसी बिटियां जिनका विवाह भी हो चुका है, तो आप देखेंगे कि कई बार बहुत आसानी से आकर्षण हो जाता है। ये लड़कियां किसी की माँ, किसी की माता हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, मित्र हो सकती हैं, स्कूल में स्टूडेंट हो सकती हैं, या किसी भी प्रकार से अ, आपके जीवन में आपके आसपास इनको आप देख सकते हैं या पा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हम हमारी मुलाकात होती है, हम बातचीत करते हैं, लेकिन एकदम प्रभावित कर देती हैं। पहली ही मुलाकात में लगता है कि इनसे ज्यादा बेहतर लड़की कोई हो नहीं सकती। इनमें जैसे नाम वैसे ही गुण होते हैं, यथा नाम तथा गुण, जो हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है। तो इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। हमको लगता है कि ऐसी जो कन्याएं हैं, ये अपने जीवन में अमूमन मिलना असंभव है। आखिरकार कौन से नाम की लड़कियां इस प्रकार की होती हैं? आपने देखा होगा कि कई बार जब आप बातचीत करते हैं तो आप उनकी बातों में मोहित से हो जाते हैं। इतनी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातचीत आपके द्वारा होती है। आप देखते होंगे कि अमूमन कुछ बच्चियां हैं जो खान पान अर्थात भोजन बनाने में, खाना बनाने में जिनकी कोई सानी नहीं होती। अर्थात आप इस प्रकार की बच्चियों के का जब आप हाथ का भोजन करते हैं तो आपको लगता है कि इससे सुस्वादु भोजन हमको हमारे जीवन में मिल ही नहीं सकता। या कई बार हम घूमने फिरने जाते हैं, या आप बाहर कभी घूम रहे हैं और आपकी अचानक मुलाकात इस प्रकार की कन्या से हो जाती है, तो आपको लगता है कि
मेरा तो जीवन ही परिवर्तित हो गया। आपके मन में जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं, वो सारे नकारात्मक विचार इन कन्याओं या इन लड़कियों के साथ मिलकर दूर हो जाते हैं। कई बार आप पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो वो आपकी पढ़ाई में मदद कर देती हैं। कई बार आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का नहीं होता कि आप अपनी बातों को भी समुचित प्रकार से दूसरों तक पहुंचा सकें, तो ये बहन बनकर आपकी मदद कर देती हैं कि भाई हम अपने जीवन में कोई काम नहीं कर पा रहे, लेकिन बहन जो है आपके माता-पिता, आपके मित्रों तक आपकी बातों को समुचित तरीके से रख पाने में आपकी मदद कर देती हैं। या आपकी जो मित्र होती हैं, वो आपके जीवन की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का समाधान करने में भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो कुछ नाम अक्षर की जो लड़कियाँ हैं, ये अपने आप में बहुत प्रभावशाली होती हैं। अच्छा, आप इससे ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई लड़की है, महिला है या जो भी है, माता है, आपकी बहन है, आपकी मित्र हैं, आपकी पड़ोस में हैं। तो आप कुछ चीज़ों से उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको यदि पता लगे कि अमुक नाम वाली जो लड़की हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो या तो 10 तारीख है या 25 तारीख है, 27 तारीख है, 18 तारीख है या जो भी तारीख है, माने उनके जन्म की केवल आपको तारीख मिलती है। हम अमूमन आप ध्यान रखते होंगे आजकल चूँकि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसा एक हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिन पर जब लोगों का जन्मदिन आता है तो हम उस तारीख पर उनको बधाई देते हैं। और आप देखेंगे कुछ तारीख वाली जो लड़कियां हैं, वो बहुत ही विशिष्ट प्रकार से होती हैं। ना केवल कुछ में ऊपरी सौंदर्य दिखाई देता है, कुछ में आंतरिक सौंदर्य दिखाई देता है। तो आप उनके जो डेट ऑफ बर्थ का जो 2 अंक है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन-सी बिटिया हमारे जीवन में या कौन-सी लड़की या महिला हमारे जीवन में हमसे और हमारे प्रति वो बेहतर साबित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ नाम अक्षर वाली जी। लड़कियों के बारे में बताना चाहूँगा। जी, पंडित जी, हम उन नाम अक्षर वाली लड़कियों के बारे में भी आपसे जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त एक दर्शक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जुड़ चुके हैं, अशोक शर्मा हमारे साथ। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। जी पंडित जी प्रणाम। जी। जी, प्रणाम। हाँ, मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता था। अंकित शर्मा नाम है उनका जी। और जन्म है 12/5/1999 सुबह 3:09। 12/5/1999 सुबह 3:09। जी, जन्म स्थान? देव किरारी। जी, बिलासपुर का जन्म है। जी, प्रश्न करें। ये आईएएस की तैयारी कर रहा है, सफल होगा कि नहीं, यही जानना था। जी। चलिए शर्मा जी, आप के चिरंजीव के भविष्य की हम अभी से शुभकामना करते हैं कि वो ज़रूर अपने जीवन में उच्चतम सेवाओं तक पहुँचे। आपके बेटे की कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, कुंडली है बहुत शानदार। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, मीन लग्न और मीन राशि के जातक हैं। लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, जिसके चलते गज केसरी योग बन चुका है, यानी बना हुआ है और अभी आप देखेंगे अगले हफ्ते फिर बनेगा। दूसरा, इनकी जन्म कुंडली में एक और ग्रह बहुत अच्छा है, जिसको हम कहते हैं सूर्य। सूर्य भी उच्च का होकर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और बुधादित्य योग बनाता है, परंतु वहीं पर ही एक समस्या है। समस्या क्या है कि शनि नीच का होकर और कम्बस्ट यानी अस्त होकर सूर्य के साथ द्वितीय भाव में पड़ा हुआ है। शनि का मेष राशि में बैठना और मंगल ग्रह चूंकि भाग्येश है आपके बेटे की कुंडली में, उसका अशोक जी अष्टम भाव में बैठना ये ठीक नहीं होता। और दूसरा, मंगल रिट्रोकेट यानी वक्री है। आपका बेटा महत्वाकांक्षी है, मेहनती है, इसमें दो राह नहीं, परंतु समस्या उसके साथ बहुत सारी है। कई बार हम कामों में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं अशोक जी, या बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं, उसके चलते भी परेशानी होती है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके बेटे के साथ है, चूंकि वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है, जो कि बहुत शानदार महादशा है और ये 2030 तक चलेगी। एक लंबा समय है, मुझे लगता है इस दौरान प्रयासों में सफलता मिलेगी, परंतु
यूपीएससी और आईएएस का जो एग्जाम है अशोक जी, ये बहुत कठिन एग्जाम होता है। बस मेहनत करते रहें। कुंडली में मंगल ग्रह और शनि ग्रह से जुड़े हुए उपायों को ये अपने जीवन में अवश्य करें ताकि इनको लाभ की प्राप्ति हो। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं अशोक जी। निश्चित तौर पर आपके बेटे को लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं निजी परामर्श के लिए भी पंडित जी से दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से अनिल गुप्ता। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। सर, मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। मैं इंदौर से बोल रहा हूँ और बेदरद बीतीबाद अमनाबाद शनिवार को मेरा जन्म हुआ है। 19/4/1958 मेरा बर्थ है जी। जन्म का समय और बता दें। जन्म स्थान सोनकच्छ है जी। जन्म का समय भी बता दें। समय शायद रात का समय है। क्यों, समय कब का मेरा जन्म का समय कब का मेरा जन्म समय कब का मेरा नहीं, जन्म मतलब समय तारीख कितने बजे हुआ है? जी, तो रात का जन्म समय है पंडित जी, समय शायद स्पष्ट नहीं है। हाँ, 19/4/1958 वर्ष है मेरा और बेदर्द बीतीबाद अमावस में शनिवार था उस दिन। जी, प्रश्न करें। स्वास्थ्य के लिए संबंधित जानना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य के लिए क्या आगे भविष्य में स्वास्थ्य खराब रहता है हमेशा? जी पंडित जी। चलिए आप अनिल जी सोनकच्छ से या इंदौर से शायद आप बोल रहे हैं और आप अपनी सेहत को लेकर थोड़े से परेशान रहते हैं। आपकी कुंडली कुछ अनिल जी इस प्रकार से बनती है। धनु लग्न और मीष राशि की आपकी जन्म कुंडली है। देखिए, वर्तमान में और आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो राहु की चल रही है। राहु में सूर्य का प्रत्यांतर है और राहु इस समय आपकी राशि में ही गोचररत है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में आपकी मदद करेगा आपका लग्नीश यानी गुरु ग्रह। चूंकि गुरु आपकी मूल जन्म कुंडली में वक्री होकर बैठा हुआ है और वो भी राहु के साथ युति बनाकर है। तो अनिल जी, आप अपने गुरु से जुड़े हुए उपाय को करें। मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। आप चाहें तो एक पुखराज रत्न सीधे हाथ की पहली उंगली में 8 से 10 रत्ती का सोने चांदी अस्त्र धातु में जड़वाकर गुरुवार को दोपहर 12 से 1:30 के बीच में आप धारण करिए। मुझे लगता है इससे अवश्य लाभ होना चाहिए और कोशिश करें, यदि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो अवश्य पाठ करें, या भगवान विष्णु का कोई मंदिर हो तो वहां नियमित रूप से हम उनके दर्शन करने अवश्य जाएं, क्योंकि भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आपका स्वास्थ्य स्वतः ही ठीक होगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसी और समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न आप रख सकते हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटते हैं विषय की ओर। आप हमें बताने जा रहे थे विभिन्न नाम अक्षर वाली लड़कियों के बारे में। बिल्कुल, सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेता हूँ ई नाम के अक्षर से। ऐसी बिटियां या ऐसी कन्याएं जिनका नाम अक्षर ई से शुरू होता हो यानी आ से शुरू होता हो, बहुत प्रभावशाली होती हैं। ये अपने जीवन में अपने संपर्क में आने वाले जितने भी लोग होते हैं उन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। क्योंकि मंगल के स्वामित्व वाली लड़कियां होती हैं तो अमूमन इनके काम करने की जो क्षमता होती है, काम करने में जो तेजी होती है वो कमाल की होती है। भोजन बहुत कमाल का बनाती हैं। श्रृंगार करने में रुचि इनकी बहुत जबरदस्त होती है। अपने काम को सही प्रकार से करती हैं। थोड़ी सी स्पष्टवादी होती हैं तो लोग थोड़े से परेशान भी होते हैं इनकी स्पष्टवादिता से, परंतु गजब का आकर्षण होता है। जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता हो किसी भी स्वरूप में, ये अपने कैरियर में भी अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसके बाद का जो नाम अक्षर आता है वो बी आता है। बी फॉर बॉम्बे या बी फॉर भोपाल, आप उसको ले सकते हैं। तो वृषभ राशि की महिलाएं होती हैं, मेहनती बहुत होती हैं। अच्छा, शुक्र के स्वामित्व वाली महिलाएं होती हैं तो सौंदर्य में इनका जो आकर्षण है वो बहुत जबरदस्त होता है। कई मामलों में इतना आकर्षित लोगों को करती हैं कि जिसकी कोई कल्पना आप किसी भी रूप में नहीं कर सकते। आकर्षित करती हैं, परंतु थोड़ा सा जो स्वभाव होता है
वो बहुत प्रेम वाला स्वभाव होता है, लेकिन स्लो मूविंग होती हैं। चूंकि वृषभ राशि की महिलाएं हैं तो मेहनती तो बहुत होती हैं, लेकिन कई बार थोड़े आलस्य के कारण अपने कार्यों में थोड़े शिथिलता पा लेती हैं। लेकिन मुलाकात में या जब भी आप इनके संपर्क में आएंगे, बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत से ये आगे बढ़ने में विश्वास रखती हैं। इसके बाद का जो नाम अक्षर है वो सी नाम का अक्षर है। यदि सी नाम के अक्षर वाली महिलाएं बहुत ही चपल, बहुत सुंदर बातचीत करने वाली महिलाएं होती हैं। हालांकि भोजन उतना सुस्वादु नहीं बना पाती, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में अपने नाम अनुसार ही वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर लेती हैं। इनका ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि आप इनके ऑरा में यदि आप आ गए तो आपको लगेगा कि जीवन में इनसे ज्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इसके नाम बाद का जो नाम अक्षर आता है वो डी नाम का अक्षर आता है। मीन राशि के प्रभाव वाली लड़कियां या महिलाएं होती हैं। आप जब भी इनके ऑरा में आते हैं तो ये आपके हिसाब से चलने में विश्वास रखती हैं। बहुत ही सुंदर इनके चेहरे पे मुस्कान होती है। अपनी मुस्कान से ही ये प्रभावित कर लेती हैं और काम करने में तो तेज होती हैं, परंतु ये चाहती हैं कि आप उनके साथ रहें, उनके साथ मेहनत करें, तो ये भी आपके साथ आगे बढ़ने में आपकी मदद अवश्य करती हैं। इसके बाद का जो नाम अक्षर आता है वो ई नाम का अक्षर आता है, जिसको इंग्लिश में ई फॉर एलिफेंट माने ई से शुरुआत होती है। अमूमन दक्षिण भारत में इस प्रकार के नाम अक्षर से बिटियाएं अवश्य पाई जाती हैं। आजकल उत्तर भारत और मध्य भारत में भी पाए जाते हैं। वृषभ राशि का नाम अक्षर है, बहुत मेहनती होती हैं, बहुत तेजी से काम करना चाहती हैं। इनका विजन बहुत जबरदस्त होता है, परंतु एक की समस्या होती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम इनमें हमेशा पाई जाती है, जिसको हम आम भाषा में तुनक मिजाजी भी कहते हैं। ये अपने हिसाब से काम करना चाहती हैं। यदि आप इनके ऑरा में हैं, आप इनके आसपास हैं, तो आप इनके हिसाब से काम करेंगे तो निसंदेह आपको आपके जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। परंतु इनके साथ इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जिसको एक बार ये अपना मित्र बना लेती हैं या अपना सहयोगी बना लेती हैं, जीवन भर उसका साथ निभाने में इनकी बहुत ही महती भूमिका होती है। इसके बाद का जो नाम अक्षर आता है वो एफ से आता है। कर्क राशि की जातक ये महिलाएं होती हैं। चंद्रमा इनकी कुंडली में होता है, बहुत ही आर्टिस्टिक होती हैं। किसी न किसी कला में इनका पारंगत होना बहुत बड़ी बात होती है और पारंगत होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि ये अपने कार्य क्षेत्र को बहुत आगे ले जाना चाहती हैं। आध्यात्म के प्रति इनका झुकाव, रुझान बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसके चलते ये अपने जीवन में सफल होती है। परंतु इनका वैवाहिक जीवन और या आप इसको कहें कि लव लाइफ जो है वो उतनी सुखद नहीं होती जितनी कि जीवन में ये अपेक्षा करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इनके जीवन में पाई जाती है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद का जो नाम अक्षर आता है वो जी नाम का अक्षर है। मकर और कुंभ दोनों राशि का प्रभाव इन बच्चियों के ऊपर अवश्य पड़ता है और आप देखिए कि आप इन महिलाओं, इन बच्चियों के बारे में जब आप जानेंगे या पाएंगे तो बहुत ज्यादा गहराई तक जाकर आप इनको नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये राशियां ही कुछ ऐसी होती हैं कि ये आपके साथ पूरा सहयोग करेंगी, परंतु ये अपने जीवन में क्या अपेक्षा करना चाहती हैं, क्या अपेक्षा करती हैं, इनके बारे में पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद का जो एक बहुत सुंदर सा नाम अक्षर आता है वो आता है एल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेम करने वाली, जीवन में इनसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों को, अपने माँ को, अपने बेटों को, अपने पतियों को करने वाला कोई नहीं होता। बहुत प्रेम करती हैं, परंतु एक ही चीज है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, यानी बहुत प्रभावशाली होती हैं। तो आप बस इनके प्रभाव को मानते रहिए, इनके साथ जीवन जीते रहिए, उसी में ही आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद का एक नाम अक्षर आता है एन। ना अक्षर जो है वृश्चिक राशि का नाम अक्षर है। कैरियर और प्रेम और दाम्पत्य के जीवन में इनकी कोई सानी नहीं होती। ये अपने पति को या अपने प्रेमी को या अपने मित्र को कई गुना ऊंचाइयों तक ले जाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कुछ नाम अक्षर की लड़कियां बेहद गुणी होती हैं।
बिल्कुल। पंडित जी, अब हम बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा और आज शाम से समय और भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा अब धीरे धीरे तुला राशि की ओर बढ़ रहा है। तो आप अपने जितने भी कार्य हैं उनको बहुत तेजी से संपन्न करें और सलाह यही है कि अच्छे समय का भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है, क्योंकि गुरु का एकादश भाव में भ्रमण आपको धन का लाभ कराने जा रहा है। तो धन से जुड़े हुए कुछ कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न कर लें। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज शाम तक बहुत बढ़िया बना रहेगा और शाम के बाद और भी बेहतर स्थिति बनेगी, क्योंकि चंद्रमा तुला राशि में बढ़ रहा है। तो इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने आवश्यक कामों को तेजी से संपन्न कर लें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय अभी ठीक नहीं है और चिंता ना करें, आज शाम से समय थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन जरूरी निर्णय अभी बिल्कुल भी ना लें। जितने भी आवश्यक काम है उनको थोड़ा सा टाल दें। हाँ, वाहन जरूर थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि परेशानी आ सकती है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि में चूंकि चंद्रमा का गोचर रहा, अब कन्या राशि की तरफ बढ़ चुका है। तो कुल मिलाकर समय बढ़िया बना हुआ है। इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाएं और प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का जो चंद्रमा था वो दोपहर में 12 बजे तक विपरीत था, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद से समय बहुत बेहतर हो रहा है। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। काम काज की स्थिति काफी बेहतर अवश्य बनी रहेगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक दोपहर बाद थोड़े से परेशान हो सकते हैं। दोपहर तक आप अपने कार्यों को बहुत तेजी से संपन्न कर लें। प्रेम प्रसंगों, वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए काम बहुत आसानी से होंगे और धन से जुड़ी हुई सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है, क्योंकि पंचम भाव में गुरु का जो गोचर है वो आपको शिक्षा के क्षेत्र में न केवल सफलता दिलाएगा, मन को भी बेहद प्रसन्न रखेगा। संतान से जुड़े हुए काम भी आप तेजी से कर लें। कुल मिलाकर आने वाला समय बहुत ही बेहतर बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय बेहतर है। चंद्रमा का 9वें भाव से दोपहर में 10वें भाव में गोचर और भी ज्यादा लाभ देने जा रहा है। कुल मिलाकर समय बहुत बढ़िया बन रहा है, लेकिन सलाह यही है कि सुबह थोड़ा धैर्यपूर्वक काम करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातक थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि चंद्रमा भी आपको तंग कर रहा है और थोड़ा शनि भी आपको तंग कर रहा है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, स्वतः ही समय ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन आने वाले जो 2 दिन हैं वो बेहद शानदार गुजरने जा रहे हैं। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर तक बहुत बढ़िया बना रहेगा। दोपहर के बाद थोड़ी सी परेशानी होगी, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं और आने वाले 1-2 दिनों तक प्रेम संबंधों से थोड़ा दूर ही रहें। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए, आपकी राशि में गुरु और सबसे बड़ी बात है चंद्रमा, 7वें भाव का चंद्रमा और लग्न का राशि का गुरु न केवल गज केसरी योग बनाता है, जिसके चलते प्रेम संबंधों, कार्य क्षेत्र और हर चीज में आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। तो आने वाले 2-3 दिन बेहद शानदार हैं। इसका भरपूर लाभ उठाकर अपने सारे आवश्यक काम तेजी से संपन्न कर लें। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।